इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई आइडॉल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज़बरदस्त शानदार अपडेट आया है, और ये जो अपडेट आया है सभी TY BA सेमेस्टर 6 स्टूडेंट के लिए आया है जो रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे, जिनका एग्ज़ामिनेशन जून में हुआ था। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी अक्टूबर लगने वाला था। 5 महीने के लगभग 4 महीने के बाद रिजल्ट्स इन्होंने डिक्लेयर किया है। और ये जो डिक्लेयर किया है ये 20 तारीख को डिक्लेयर किया है, लेकिन ये PDF जो है अपडेट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जो है, मैं वीडियो अपडेट बना रहा था तो वहाँ पे मैंने देखा ये इसका जो PDF है रिजल्ट्स का, अगर आपने नहीं देखा है तो PDF मेरे वेबसाइट पे मैंने ऐड कर दिया है। वहाँ से जाके आप कभी भी आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहाँ पे मैं PDF ऐड क्यों करता हूँ, सो दैट आप 1 साल के बाद भी अगर वहाँ पे वेबसाइट रहेगा तो आप आके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। बट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ढूंढने में आपको बहुत टाइम लगेगा। जैसे अभी यहाँ पे देखिए कितने सारे रिजल्ट डिक्लेयर हुए, राइट, तो डिफ़िकल्ट होगा। बट आपके लिए जो है मैं PDF अपडेट कर रहा हूँ, तो मेक श्योर जो है आप यहाँ पे PDF डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा। अब ये रिजल्ट्स क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को रिजल्ट्स में क्या क्या डिस्कस होगा, मतलब क्या क्या दिक्कत होगा। पहले ये RPV का दिक्कत होगा। सर RPV क्या है? सर ये P मतलब क्या है? B मतलब पास है। F मतलब क्या है? सर फेल है। ठीक है, तो P मतलब पास, F मतलब फेल। सर ये RPV क्या है? ठीक है, उसके बारे में, प्लस आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट किसके हिसाब से आपको काउंट करना है। जैसे अभी फर्स्ट सब्जेक्ट्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एडवांस इंडस्ट्रियल, तो आपको ये जो सब्जेक्ट्स है वो आपके हॉल टिकट के हिसाब से काउंट करना है। और यहाँ पे आप देखोगे तो उसी के हिसाब से सीक्वेंस मेंशन किया रहेगा। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि TY BA में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। अब किसी बच्चे को एक सब्जेक्ट में फेल है, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं किस सब्जेक्ट्स में फेल हूँ, तो भाई आप क्या करो कि जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट मार्क्स होगा, जो सेकंड सब्जेक्ट्स है वो सेकंड मार्क्स होगा, जो थर्ड सब्जेक्ट्स है वो थर्ड का मार्क्स होगा, जो फोर्थ सब्जेक्ट्स है वो आपका क्या होगा, फोर्थ मार्क्स होगा, ऐसे। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से जो है चेक कीजिएगा। डेफिनेटली श्योर जो है आपको पता चल जाएगा। सीक्वेंस जो है हमेशा देखो हर पेज पे ऊपर ही पहले सीक्वेंस मेंशन कर दिया, देखो ये जो है सब्जेक्ट का सीक्वेंस मेंशन किया है, ठीक है, ऊपर, फिर उसके बाद नीचे रिजल्ट्स जो है डिक्लेयर किया है। ओके, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये RLE क्या होता है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। RLE क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। देखो जिसको RLE है या जो RPV है इसको बोलते हैं प्रोविजनल्स। इसको बोलते हैं कि जिसका लोअर एग्जामिनेशन क्लियर नहीं है, जिनका ATKT है कुछ पुराना, या तो पॉसिबल है कि जो ATKT होगा पास हो गए रहेंगे लेकिन यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, इसी वजह से, मतलब आपका ATKT का रिजल्ट्स पेंडिंग है। और ये RPV मतलब प्रोविजनल होता है, जिस केस में आपका जैसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होगा या आपका जो है लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है या फिर आपका मार्कशीट हो सकता है, वो आपने सबमिट नहीं किया हो, इसीलिए जो है वहाँ पे प्रोविजनल लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रोविजनल के केस में या RLE के केस में, दोनों के केस में आपको यूनिवर्सिटी जाना है, इंक्वायरी करना है, वो आपको फॉर्म देंगे, वो फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स जो है उनको सबमिट करना है, फिर वो RPV और RVNL जो है RLE है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बट RLE के केस में अगर आपका ATKT है तो आपको क्लियर करना होगा, तब जाके आपका ख़त्म होगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपके डाउट्स हो सकते हैं जैसे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग कैसे चेक करना है, सब्जेक्ट का कौन सा कैसे सीक्वेंस है, वो समझ में आ गया होगा। RLE क्या है, RPV क्या है या PR क्या है, तो ये जो है अलग अलग टॉपिक्स क्वेश्चन बच्चों को होते हैं माइंड में। ठीक है, अगर फिर भी आपको डाउट आया तो यहाँ से ये जो बॉक्स रिजल्ट्स के नीचे बना रहता है उसको देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो आप हमारा ऐप ज्वाइन कर लीजिएगा और ऐप के अंदर मैसेज कीजिएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सारे मैसेज रिप्लाई करने की। ठीक है, चलिए, ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास हैं तो भी कर लीजिएगा, फेल हैं तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका साथ हम ज़रूर अपडेट करते रहेंगे। आगे भी आप पढ़ाई करोगे तो आगे भी जो है आपको हमारे चैनल से बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। हमारे ऐप पे आप जुड़ सकते हैं हमसे। ठीक है, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। जो फेल हैं उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन, जो नहीं है, जो पास हो गए उनके लिए भी टेंशन नहीं लेने का। वापस से एग्ज़ाम होगा, ATKT का फॉर्म का डेट आएगा, फिल करना, वापस एग्ज़ाम दे सकते हैं। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए आपने पेपर बहुत अच्छा लिखा है और आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं तो पास हूँ, लेकिन ये मार्क्स कम आया है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको करना है कि ATKT का रिवैल्यूएशन फॉर्म भरना है। रिवैल्यूएशन फॉर्म भरने के लिए आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ।
ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है रीवैल्यूएशन की, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है यूनिवर्सिटी मुंबई की। अब जैसे यहाँ पे चालू होता है, क्लोज हो गया लिंक, एलएलबी के लिए था आई गेस, एमए के लिए, सबके लिए क्लोज हो गया। अब मान लीजिए आपका भरना है तो आप यहाँ पे फ़ोटोकॉपी और रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस वाली लिंक पे जाके, या विंटर सेशन आपका रहेगा तो आई गेस समर सेशन आपका रहेगा तो समर सेशन में जाके लिंक यहाँ पे जो है आपका फॉर्म डेट जो भी है आपका यहाँ पे सीट नंबर वो सब डालिए और अपडेट कीजिए। देखिए मोबाइल नंबर अगर आप भूल गए हो दूसरा मोबाइल नंबर डाले हो तो नया नंबर भी आप इसमें अपडेट करके आप एटीकेटी का फॉर्म और रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, एटीकेटी का नहीं, रीवैल्यूएशन और फोटोकॉपी के लिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रहे कि अगर आपका 5-10 मार्क्स का आगे पीछे है तो आप रीवैल्यूएशन का और फोटोकॉपी का, रीवैल्यूएशन का एटलीस्ट अप्लाई कर देना। ठीक है, भले 200-300 रुपये लगेंगे वो आप भर दीजिएगा, क्योंकि रीवैल्यूएशन में ज़्यादा चांसेस होता है एग्ज़ाम्स क्लियर होने का। ठीक है, लेकिन अगर आपका 20 मार्क का गैप है और आपको पता है आपका पेपर अच्छा नहीं गया तो फिर आप रीवैल्यूएशन में मत डालिए। अगर आपको पता है आपका पेपर ठीक ठाक गया है, पास हो सकते हो, तो फिर आप रीवैल्यूएशन में ज़रूर डालिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।